आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। भारत पाक के बीच अघोषित युद्ध जारी है। पाक उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है और हमारी भारतीय सेना संयम बरत रही है और वो नहीं चाहती कि भारी नरसंहार। अब देश की 147 करोड़ जनता भी है ना, सेना को उससे कुछ विशेष बात कहना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान के में जो 25 आतंकवादी कैंप है ना, उनमें से 9 नष्ट कर दिए गए हैं और 16 और बाकी है। सबसे पहले वो 16 आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया। यदि हमने डिले किया है ना, तो वे सारे आतंकी कैंप अन्यत्र जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमें फिर से खोजना पड़ेगा। तो जनता ये चाहती है कि सबसे पहले पाक के आतंकी कैंप नष्ट कर दिए जाए, 25 के 25। अब दूसरी बात से पाक को उकसाने वाली कार्रवाई करना है ना, और वो हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है, ये उसकी जो नीचता की पराकाष्ठा है। ये है, अरे जब युद्ध ही करना है तो आमने सामने सेना के सामने युद्ध करो, नागरिकों को क्यों प्रताड़ित करते हो, उनकी क्यों हत्या करो। और तीसरी बात, पाकिस्तान झूठ का इतना प्रोपोगंडा कर रहा है कि भारत की छवि धूमिल हो, किंतु उसके झूठ का भंडाफोड़ हो चुका है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है कि अब पाकिस्तान ने है ना, हमारे यहाँ के सेना के अफसर और जो बड़े बड़े विभाग हैं, सबकी जो साइट है ना, हैक करने की योजना, और उन पर न जाने कौन कौन से संदेश जा रहे हैं। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। क्या हमारा साइबर सेल जो ग्रुप है वो इतना कमज़ोर है क्या? इस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर एक बात और खड़ी होती है कि पुलवामा 2 जो कांड हुआ है ना, ये होने दिया गया है, ये हुआ नहीं है, ये जानबूझकर होने दिया गया। अब जनता स्पष्ट कह रही है कि जो पुलवामा 2 के अपराधी हैं, जिन्होंने उन्मादपूर्वक पुलवामा 2 को होने दिया, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया, और पर्यटन स्थल पर सेना की तैनाती नहीं की, पुलिस की तैनाती नहीं की, और सब कुछ पूर्व में संज्ञान था कि ऐसा हमला होगा। और यह हमला है ना, एक विशेष उद्देश्य के लिए किया। पुलवामा 2 के अपराधी है ना, गृह मंत्रालय है, अमित शाह है, हमारी खुफिया एजेंसी के भी कुछ लोग हैं, और कश्मीर के एलजीबी हैं। तो इन सबको बचाने के लिए है ना, ये पुलवामा 2 का जो कांड हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। अब तो भारत के 147 करोड़ जनता सेना से स्पष्ट कर रही है कि जो हमने जो नाम बताए हैं ना, इन चारों लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई की जाए, सबसे पहले इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यह जरूरी है, निहायत जरूरी है, ऐसा करना जरूरी है। और जो हमारी सेना है ना, जो शौर्य पूर्वक जो पाकिस्तान के सारे षड्यंत्र नाकाम कर रही है, उस शौर्य को भुनाने के लिए राजनीतिक चेहरे हैं ना, जो नाजीवादी सरकार है, और मैं तो इसको स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार कहता हूँ, ये उसको सेना के शौर्य को भुनाने के लिए नित नए रोजाना नाटक कर रहे हैं। अरे मोदी जी को आपको सैनिक के ड्रेस में आप पोस्टर पे लगा रहे हो, सेना के जो तीनों अध्यक्ष हैं, CDS हैं, सेना के जवान हैं, उनके फोटो गायब करो। ये क्या होता है? ये क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्या ऐसा करना उचित है? और यह मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि आपने कहाँ आपने सेना की ड्रेस तो पहन ली, आपने कहाँ आपने सच्चे सैनिक होने की ट्रेनिंग ली? आप बताएं। आपके जो वो है ना, एक कठोर परीक्षा के बाद, कठोर मेहनत के बाद एक सैनिक तैयार होता है। आपने तो आज तक कहीं पर कोई ट्रेनिंग नहीं ली। क्या आपको AK-47 चलाने का अनुभव है? क्या आपको जेट विमान चलाने का अनुभव है? क्या आपको राफेल चलाने का अनुभव है? क्या आपको साधारण प्लेन चलाने का अनुभव है? यह बात मैं परवेज उससे पूछ रहा हूँ, जिसको कुछ भी अनुभव नहीं,
वो पोस्टर में अपने आप को जो ऑपरेशन सिंदूर की विजय का ध्वज बता रहे हैं, अपने आप को हीरो बता रहे हैं। ये जो है ना, ये जो ये बहुरूपवाद, इसको समाप्त कर दीजिए। और सेना को तो कार्रवाई करना चाहिए कि आप किस तरह के ये पोस्टर डाले जा रहे हैं बैनर पे, आप ये बंद कीजिए। यदि आपने अब भविष्य में कुछ भी ऐसे डाले ना, तो आपको भी हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और ऐसा होना ही चाहिए। अब ये दूसरी बात आती है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी है ना, उनको भी अब सतर्क होना चाहिए। 147 करोड़ जनता की जो आवाज़ है ना, सेना राष्ट्रपति को कहे, लाखों सेनाधिपति हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। उनसे स्पष्ट यह कहे कि आप जो पुलवामा 2 के षड्यंत्रकारी चेहरे हैं ना, उनको तत्काल बर्खास्त कीजिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। जो नाजी सरकार है ना, उसको तत्काल भंग कीजिए, और सेना के प्रमुख CDS या किसी को केयर टेकर PM बनाइए, और सुप्रीम कोर्ट के CJI को उनका एक सहयोगी बनाइए। राष्ट्र संचालन का दायित्व उन्हें दीजिए। अब 2-3 साल तक तो देश में कोई सरकार नहीं रहेगी, सिर्फ सेना ही राष्ट्र का संचालन करेगी। हमारे देश की सीमाएं बहुत लंबी है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करना है। और कल जो पाकिस्तान ने जो नाटक किए हैं ना, उस नाटक का मुंह तोड़ जवाब भी देना था। अब जो 400 ड्रोन के साथ जो हमले किए ना, ऐसा लगता है कि ये तुर्की की योजना के हिसाब से किया गए, जैसे कि हमास और जो करते हैं ना, एक साथ 100, 200, 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक करते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी किया। और यहाँ पर एक दूसरी मजे की बात है, सेना से जनता यह अनुरोध कर रही है कि आपके पास में कुशल कमांडो नहीं है, और इतने कुशल कमांडो हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और आप इजराइल से कमांडो मंगा रहे हैं। ये भी हमारे लिए शर्मदायक बात है। ये भारत की सेना की गरिमा गिराने वाली बात है। और अब उनको किसने बुलाया, कौन लाया, इसकी भी जांच सेना को करना ही है। और यहाँ पर अब जो हमारे देश की जनता है ना, तो बहुत भोली भाली सीधी सच्ची है। वो तो जो भी बात आती सामने, उस पर विश्वास कर लेती है। और अब मैं यहाँ पर सेना को एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जो मोदी गोदी मीडिया के जो ये चिंटू है ना, ये बहुत अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। ये हमारे भारत की छवि गिरा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमने 7,000 पाक सैनिकों को मार दिए, कोई कह रहा है कि हमने 2,000 पाक सैनिकों को मार दिए, कोई कह रहा है कि हमने वहाँ पर इतना हमला किया, ऐसा हमला किया सेना ने कि पाकिस्तानी भागे। अरे पाकिस्तान से हमें मतलब क्या, वो वहाँ कुछ भी होता रहा, हमें कोई उससे मतलब नहीं। बाकी आर्थिक चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें तो सिर्फ एक मतलब है कि पाकिस्तान का जो आतंकवादी स्वरूप है उसको नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए। और भारत के खिलाफ जो 25 आतंकवादी केंद्र, उनमें से 9 नष्ट किए हैं, 16 और केंद्र तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिए। उनके नष्ट करने के बाद भारत को, पाक को है ना, एक दूसरा चौंकाने वाला परिणाम भी देना चाहिए। और ऐसा परिणाम देना चाहिए कि पाक है ना सहम जाए कि अरे ये एकदम कैसे हो। अब वहाँ हम पाकिस्तान की जनता और भारत की जनता कोई युद्ध नहीं चाहती, ये भी बहुत स्पष्ट है। ये तो जो युद्ध है ना, किए जा रहे, करवाए जा रहे। अब जो पाकिस्तान की सरकार है ना, जितना झूठ प्रचार करती है ना अनेक माध्यम से, वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए झूठा प्रचार करती है। अभी तो पाक सरकार भी है ना, सफ़ेद और काली झूठ का रोबोट हो गई। ये भी कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत स्पष्ट बात है। और हमारे यहाँ के जो नाजी गैंग के चिंटू है ना, ये भी तो कोई कम नहीं है। ये भी हमारे देश की और सेना की जनता के साथ खिलवाड़ करना, बदनाम करने का प्रयास करना है। हमने अभी पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, हमने तो सिर्फ आतंकी कैंपों पर हमला किया। ये बात 100% सही है। किंतु हमारे यहाँ के जो मोदी गोदी मीडिया है ना, वो तो परिकल्पनिक युद्ध लड़ना है, ऐसा युद्ध लड़ना है कि जैसे महाभीषण हो। अरे कुछ भी नहीं होगा। कल जो पाकिस्तान ने नादानी की ना,
उसकी सजा तो देनी चाहिए। हमारे 16 जवान मारे गए, 16 नागरिक मारे गए, हमारे 6 जवान मारे गए, और जो बेचारे निर्दोष हैं, निर्दोष नागरिकों को मारने से क्या फायदा। और यदि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला शुरू करना ना पाकिस्तान के शहरों पे, तो वहाँ के क्या हाल होंगे जरा ये भी देख लीजिए। परंतु हमारी भारतीय सेना है, उसका विश्वास है ना नरसंहार में नहीं, वो तो जीवन की रक्षा करना चाहती है, सबकी रक्षा करना चाहती है, और सनातन धर्म के सिद्धांत है ना उसके मूल आधार है। और हमारी ये नाजी सरकार है ना, ये तो सनातन धर्म के विपरीत है, ये सनातन धर्म को बदनाम करने पर आमादा है, और इसका जो कोई चरित्र नहीं है, ये महाअहंकारी है, और इन सबको सजा देना चाहिए। सेना को जो सेना के अफसर है ना, जो युद्ध की कार्रवाई कर रहे हैं, वार रूम में बैठे हैं, हम उनसे भी ये अनुरोध करते हैं कि इस नाजी सरकार को आपकी कार्रवाई की एक सूचना भी न दे। अग्रिम सूचना नहीं दे, और ना यह कैबिनेट को किसी को कुछ देने की जरूरत है, तो सूचना आप अपने तरफ से कार्रवाई कीजिए। बाद में इसका जो परिणाम है, वो परिणाम को भी आपको इस कैबिनेट को नहीं देना है, पीएम को नहीं देना है, आपको तो सेनाधिपति को देना है, जो राष्ट्रपति। और सेनाधिपति फिर वो चाहे जिसको दे, ये उनको करना। और यहाँ पर फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, भारत की जनता ने है ना, अब जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अब ये CDS और ये प्रथा खत्म करना चाहिए जो नाजियों ने स्थापित की। यहाँ पर तो फुल फ्लैग फील्ड मार्शल की नियुक्ति होना चाहिए, किसी भी हालत में फील्ड मार्शल होना चाहिए, ताकि सेना के तीनों अंगों के साथ समन्वय हो सके, भविष्य की योजनाएं बन सके, हमारे जो दुश्मन है ना उनके सूक्ष्म अध्ययन हो सके, राकेश सदस्य कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार की गतिविधियाँ चले, और जो फील्ड मार्शल होगा ना वो सबको घेरने की, सबको षड्यंत्र नाकाम करने की पूरी योजना बनाएगा। अरे युद्ध 1-2 दिन की तैयारी में नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ने के लिए है ना 1 साल की तैयारी लगती है कि कहाँ किस जगह हम किसको कैसे घेरना चाहिए। जनरल मानेक शाह ने 1971 में जो किया था ना, वो भी 1.5 साल की मेहनत का कठोर परिणाम था कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। और भारत को तो अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ ही युद्ध करना चाहिए। पाकिस्तान तो यूँ ही बदनाम हो रहा है, अब वो कर्जदार दे, जितना कर्ज ले हमें उससे क्या, हम क्यों अलग लगाए, अगर तुम कर लेते हो। और सबसे खतरनाक बात जो हो रही है ना, अब चीन पाकिस्तान के साथ पूरा खड़ा हो गया, और अब शायद संभवतः चीन के जो उपकरणों से भारत पर हमला होगा। अभी तुर्की ने जो है ना पाकिस्तान का साथ दिया, और जो ड्रोन हमले गिराए जा रहे हैं ना वो तुर्की के निकल रहे। और कुछ भी हो जाए हमें लड़ना तो है, हमें तो अपनी आत्मरक्षा करना, और आत्मरक्षा करने के लिए हम जो भी करना चाहिए वो करेंगे। हम सीमाओं के बंधन तोड़ना चाहेंगे तो वो भी तोड़ेंगे। ये तो सेना का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है। 9 मई की रात की बात सेना को विचित्र स्थिति और परिणाम देने की बात थी, किसी कारणवश और सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, और वो कार्रवाई होगी। मगर एक बात सेना को हम फिर याद दिलाएं कि पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ, और अपनी बौखलाहट में है ना वो परमाणु हमले भी कर सकता है, और उसका परमाणु हमला करने का केंद्र है ना कोई जनता नहीं, कोई शहर नहीं, हमारे जो बांध बने हुए हैं ना उत्तराखंड में, पंजाब में, वो उन पर केंद्रित है। यदि उसने वहाँ पर परमाणु बम से हमला कर दिया, उसके सफल हो गया ना, तो हमारे देश में भी तबाही मचेगी। इसलिए हमारे जो जितने बड़े बड़े बांध है तो और जो छोटे बांध है, मध्यम बांध है, उत्तराखंड में है, पंजाब में, इन सबकी सुरक्षा व्यवस्था का विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी परिंदा भी पर न मार सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। और यदि हम जरा सी भी चूक गए ना तो भारत में भी जल प्रलय आ सकता है और हमें भारी नुकसान हो सकता है। ये सारी बातें। और अब मैं यहाँ पर एक बात कही, ये नाजी सरकार को तो है ना आप तुरंत भंग कर दीजिए, सेना आदेश दे दीजिए राष्ट्रपति को
कि इसे सरकार को भंग कीजिए, और यदि भंग नहीं किया ना तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जनता जो चाहती है वही तो होगा। देश का संचालन संविधान के अनुरूप होगा, इन अहंकारी नाजियों की नीतियों के अनुसार नहीं। और जिन्होंने हमारी न्यायपालिका को बदनाम करने का पहल की है ना, उनको भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहे वो जितने संवैधानिक पद पर बैठे हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलवामा 2 में जिन आतंकियों ने हमारे 26-28 पर्यटकों की जान ली ना, उनकी सूचना अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हुई, उनको अभी तक दंड क्यों नहीं दिया था। वे तो मृत्युदंड के पात्र में, उनको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। आखिरकार वे गायब कहाँ हो गए? क्या वे कश्मीर में है या पाकिस्तान चले गए या आने से चले गए, या कहीं वो ऐसी कंदराओं में छुपे हैं कि जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं हो रही। तो उन सबसे पहले उन चारों को भी, 4-5 आतंकियों को भी सजा देना जरूरी है। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि तो पाक है ना, ये युद्ध लंबे समय तक खींचने की तैयारी कर, और चीन उसके साथ खड़ा हुआ है। चीन के जो इशारों पर और चीन की योजना के अनुसार पाक भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हमने अभी तक युद्ध की घोषणा नहीं की, और न हम युद्ध की घोषणा करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमें आतंकवाद से नफरत है, हमारा विरोध है ना, और हमारी जो सैन्य कमान की जो शक्ति है ना, वो आतंकवाद के खिलाफ है, जो हमारे भारत में अवैध रूप से हिंसक हादसों को जन्म दी। और यदि पाक युद्ध चाहता है, जो उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है ना, तो सेना एक विशेष समय पर युद्ध की घोषणा कर, और करना भी चाहिए। जैसा भी हो कि निपटेंगे 147 करोड़ जनता को सेना के साथ, और थी है और हमेशा रहेगी। अब यहाँ पर हम जो ब्लैक आउट करना है, सायरन बजा रहे हैं, और बड़ा नुकसान हो रहा है। ड्रोन है ना, कहीं कहीं लोग गिर रहे हैं, वहाँ लोग घायल भी हो रहे हैं। अब कश्मीर के जम्मू में तो धमाकों की आवाज़ बोले आम सुने, तो आखिरकार ये कहीं ना कहीं हमारी जो क्यों हुई है ना, इसको भी अब थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। तो बहुत सारी बातें करना है, और हमारी जो नई सरकार है ना, जो इनसे सवाल करती है, जो सत्य सबके सामने रखती है ना, उन पर कठोर कार्रवाई करती है। अब जैसे 4 PM किया गया, राठौर के खिलाफ कार्रवाई की, अब वो वायर पर बैन कर दिया। अरे तुम कब तक बैन करते जाओगे? मैं तो आपको चाहो ना, तो आप सारे सोशल मीडिया को ही बैन कर दो। और आप पे सोशल मीडिया वाले जो मोदी मीडिया है ना, वही तो भ्रम फैला रहा है, वही तो यहाँ पर स्थिति खराब करना है। तो आप सबको बैन कर दीजिए। क्यों नहीं बैन करते हैं उनको? क्योंकि वो आपके फालतू है। मोदी मीडिया आपका फालतू है, आपका बंदा मजदूर है। और आप जो आपसे सवाल करते हैं, आप उसको करते हो, जो आपकी प्रशंसा करते हैं, उसको धन भी देते हो। ये भी अब ये ऐसा नहीं चलेगा। अब देश और इसकी 147 करोड़ जनता सेना से अनुरोध कर रही है कि नाजी सरकार पर कठोर कार्रवाई की। ये भंग कर दीजिए सरकार के नाम, जरूरत नहीं है आपकी, स्पष्ट कह दीजिए। और ऐसा करना भी जरूरी है। और 3-4 साल तक है ना, राष्ट्र का संचालन सेना ही करे, और ये किसी भी प्रकार की ये नेताशाही है ना, इनको कोई अवसर नहीं। ये कड़वी बात है, मुझे कहना पड़ रही है, जरूरी है। जो जनता में, अब तो जनता की जब हम बीच में जाते हैं, जनता कहते हैं इनसे तो कोई विवाद समझ नहीं रहा, ये देश की रक्षा नहीं करता, सीमा रक्षा की रक्षा नहीं कर पा रहे, नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, सनातन धर्म को बदनाम करने की पहल कर रहे हैं। तो इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और सेना को तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो है ना, पूरी नाजी सरकार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दो। उनके फालतू जितने चिंटू है ना, जो उनके बातें करते हैं, उनको जेल में डाल दो। और जो उनका मोदी मीडिया है ना, जो उनकी प्रशंसा करता है, उनको सख्त जेल में डाल। और अब देश के 147 करोड़ जनता का भी खुला हाल है कि यदि बैनरों पे मोदी के और इनके पोस्टर लगे ना, तो वो पोस्टर जला दिए जाएंगे, उन्हें आग लगा दी जाएगी।
अरे आप ये बेरुगापना बंद कीजिए, अब नहीं चलेगा इस देश में। मैं बड़ी कड़वी कड़वी बातें कर रहा हूँ, वो बात बहुत कड़वी है किंतु सच है। सच सबके सामने प्रस्तुत करना हमारा धर्म है, समाज धर्म है, राष्ट्र धर्म है, सनातन धर्म का। सनातन धर्म का भी हम अनुयायी हैं, उसका पालन। अरे हम तो कट्टर राष्ट्रवादी हैं, हम तो कट्टर विवेकानंदवादी है, समाजवादी है। हमको सर्व प्राणियों की रक्षा में और कल्याण में विश्वास है। हमें अहंकारी नाजी गेंद जैसे नहीं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करे, समाज को तोड़े। अब जो भी होता है ना, अब ये पूरा देश सेना के हवाले है, तो सेना को इस देश की रक्षा करना है, सीमाओं की रक्षा करना है, नागरिकों की रक्षा करना है। और जो ये गद्दार है ना, इन गद्दारों को सजा भी देना है। अरे मैं तो खुद यहाँ पर गद्दारों के बीच में रहकर काम करता हूँ। अब जिसमें विश्वास करते हैं वो गद्दारी करने में नहीं चूकता, वो टोपेबाजी करने में नहीं चूकता। तो हमारे देश में तो इतने गद्दारों की बहुत बड़ी फौज है। यहाँ पर दरिंदों की भरमार है, साथ ही शिकारियों की भरमार है, और यहाँ पर असामाजिक तत्वों की भरमार है जो देश के साथ खुलेआम गद्दारी करे। अब सेना को इन सभी गद्दारों से भी निपटना है। अब हम तो जैसे तैसे कैसे निपटते हैं मैं जानता हूँ, फिर भी गद्दारों के जो भाव है ना वो नासूर बन ही जाते हैं, इसमें कोई सोच। और अब तो अगर देश में ऐसा लग रहा है कि सत्य का सूर्य है ना वो भी बेवक्त अर्थ होता जा रहा है, बेवक्त अर्थ हो रहा है। और जो नाजी गैंग के जो नेता है ना, और जिनाम स्वदेशी आतंकी कहते और उनके फालतू चिंटू, वे अपने आप को रोशन कर रहे हैं कि हम इस देश के रक्षक हैं, देश में प्रकाश फैलाने वाले। अरे प्रकाश फैलाने वाले नहीं हैं, ये तो देश को है ना तिमिर सागर में डूबने वाले लोग हैं। ये सेना को हम फिर संज्ञान दे रहे हैं, जो जनता सेना से अनुरोध कर रही है ना, सेना जनता के अनुरोध को स्वीकार है और तत्काल कार्रवाई। मैं आज के इतनी कड़वी बातें कहने के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।